बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है रीजनिंग की, और रीजनिंग में आज की हमारी क्लास रहेगी सेकंड, यानी कि काउंटिंग फिगर, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली वीडियो मैंने आपको जो ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं टोटल उनकी 4 टाइप बताई थी। तो आज हम कुछ और टाइप करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइप नंबर 5। तो पहले वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 4 टाइप किए थे, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड। तो टाइप नंबर 5 है जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे इस प्रकार की। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया था, मगर ये क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही समय में, शॉर्टकट तरीके से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये लाइन है इस शीर्ष बिंदु से खींची गई है, ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि लंबवत रेखाएं, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि एक्स रेखा। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इन पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर इन चारों नंबरों को जोड़ लेना है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 ट्रायंगल तो ये बनेंगे। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ये नीचे वाला बेस है, यहाँ पर ये ऊपर वाला बेस है। तो जिस प्रकार हम यहाँ पर लिखें A B C D और ये E, तो जो पहला बेस था हमारा BC, यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितनी बनी, यहाँ पर 10। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो सेकंड बेस है हमारा ऊपर की तरफ, यहाँ पर D और E है। तो वही फॉर्मूला, वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना हमने। यहाँ पर तो देखो प्यारे बच्चों, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, 1 2 3। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर 1 + 2 + 3, इन तीनों नंबरों को जोड़ लेना है। तो 3 और 3 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल जो ट्रायंगल बनेंगी, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 ट्रायंगल तो ये बनी, और 6 ट्रायंगल ये, तो 10 और 6 16 ट्रायंगल बनेंगी टोटल। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, 16। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसके बाद इसकी एक क्वेश्चन और लेंगे हम, एक फिगर और बनाएंगे यहाँ पर इसी टाइप का। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फिगर बनाई ट्रायंगल की हमने, इस टाइप का क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इससे थोड़ा एडवांस लेवल का ये फिगर यहाँ पर हमने लिया। बच्चों अगर हम यहाँ पर A B और C, ये D, ये E, ये F और ये G। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो BC बेस है, BC आधार दिया हुआ है, इसके ऊपर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का जोड़ करना है। हम इसको फॉर्मूले के जरिए भी हल कर सकते हैं, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस प्रकार की वीडियो मैंने काफी पहले बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर।
तो देखो प्यारे बच्चों, पहली 8 प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2। तो n का मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का जोड़ करना है, तो 8, n का मतलब 8 यहाँ पर, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और बटा कितना करेंगे 2, तो 2 चौके 8, तो 4 9 36। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पर कितना आया 36। अगर आप इनको सीधा ही जोड़ो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इस शॉर्टकट तरीके से इनको हल करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 7 28 और 8 36, तो इनका जो जोड़ आया यहाँ पर कितना आया 36। तो आप इस फॉर्मूले के मेथड से इसको कुछ ही सेकंडों में जोड़ सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो BC बेस था, BC आधार दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितनी बनी 36। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों ऊपर वाले बेस, यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर DE और यहाँ पर क्या दिया हुआ है F और G। जो ये बेस है आधार है DE, तो इसी प्रकार जैसे हमने नीचे नंबरिंग करी थी, इन पे नंबर डालेंगे 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 हमने नंबरिंग के नंबर डाले, तो 1 से लेकर 4 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 ट्रायंगल ये बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो बेस है FG, तो यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, और इनको जोड़ लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर टोटल ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी बनेगी, सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, सबसे पहले नीचे वाले बेस पे कितनी बनेगी 36, इसके बाद DE जो बेस है इस पर कितनी बनी थी 10, और जो हमारा बेस था FG यहाँ पर कितनी बनी 6। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों 36 और 10 46 और 6 52, 52, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या यानी कि कितनी यहाँ पर फाइंड आउट की हमने 52 यानी कि 52। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है टाइप नंबर 5 से, तो आपको अच्छी तरह इनको कर लेना है। तो ये टाइप नंबर 5 थी हमारी। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले इस टाइप का, तो इस शॉर्टकट तरीके से इसको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, जो टाइप नंबर 6 होगी हमारी। तो टाइप नंबर 6 लेंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों, टाइप नंबर जो 6 होगी हमारी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इन दो फिगर को सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो सबसे पहले सेकंड जो फिगर बनाई हमने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल आयत भी हो सकती है, वर्ग या आयत कोई भी फिगर के अंदर क्या दी होंगी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डायगोनल है जैसे ABC और D, यहाँ पर जो विकर्ण है डायगोनल है AC है। अगर हम एक वर्ग के अंदर या एक आयत के अंदर एक डायगोनल एक विकर्ण खींच दे तो कितनी त्रिभुज बनेगी, यहाँ पर 2 हमने पता है, यानी कि 1 और 2। तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बनी, 1 और 1 ये 2, तो यहाँ पर ट्रायंगल कितनी बनी टोटल 2। तो देखो प्यारे बच्चों, सेकंड के बाद जो फर्स्ट फिगर बनाई थी हमने, यहाँ पर एक वर्ग है, इसके अंदर 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये। तो जिस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, ABC और D, यहाँ पर जो डायगोनल है विकर्ण है AC और क्या है DB। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद
इस फिगर में हमने टोटल ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, 1 2 3 और 4, इन पे नंबरिंग करेंगे और इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 4। तो क्या करना है हमने, यहाँ पर 4 गुणा में 2, 4 गुणा में 2। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 2 गुणा में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो विकर्णों की संख्या है, डायगोनल है, कितने दिए हुए हैं, 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 डायगोनल दिए हुए हैं, AC और DB, यानी कि 2 विकर्ण दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमारा 1 2 3 4, इनकी नंबरिंग करेंगे, इन पर नंबर डालेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 4। इसके बाद किसके साथ गुणा करनी है, मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तो 4 दूनी 8। तो हमारे टोटल जो ट्रायंगल होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका बेसिक देखें, वे इसके अंदर 8 ट्रायंगल कैसे आए। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 ट्रायंगल तो ये 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल तो ये बनी। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ABC, यहां से शुरू करेंगे हम, AB ये C, तो एक ट्रायंगल हमारी ये बनेगी ABC। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक ट्रायंगल बनेगी हमारी AB और D, एक ट्रायंगल ये बनेगी हमारी, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद ABC ADC, अब एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये DCA, यानी कि AC और D, एक ट्रायंगल ये बनेगी। और एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, यहां पर AB और D, ABD, जैसे DCA, इस प्रकार से बनी एक ट्रायंगल हमारी। तो एक ट्रायंगल हमारी बनेगी यहाँ पर AB और D, पहले बनाई थी ABC। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल बनी थी हमारी ABC, तो एक ट्रायंगल तो ये, एक ट्रायंगल बनाई थी ABD, तो AB और D, एक ट्रायंगल ये बनी। और एक ट्रायंगल अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट की ADC या ACD, AC और D, एक ट्रायंगल ये बनी। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, यहाँ पर ACD, तो यहाँ पर ABC, ये ट्रायंगल है ली। तो इसके बाद ABD, ये ट्रायंगल है ली। और इसके बाद AC और D, तो अब ट्रायंगल बनेगी कौन सी, यहाँ पर ACD, यहाँ पर विकर्ण AC है बीच में, यहाँ पर विकर्ण क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारी ट्रायंगल बनेगी यहाँ पर ABC, एक ट्रायंगल ये बनी, ABD, एक ट्रायंगल ये बनी ACD, और एक ट्रायंगल हमारी बनेगी यहाँ पर DBC। देखो ये ट्रायंगल DB और C, तो एक ट्रायंगल बनेगी DBC, एक ट्रायंगल ये बनेगी, या इसको हम लिख सकते हैं BCD, BC और D। देखो प्यारे बच्चों, BCD, एक ट्रायंगल ये, तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल तो ये, और 4 ट्रायंगल ये, 1 2 3 4, तो 4 + 4, यानी कि टोटल ट्रायंगल है जो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो था बेसिक, मगर एग्जाम के अंदर हमने ये बेसिक नहीं करना, ये सिर्फ सीखने के लिए होता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर इस प्रकार की कोई भी फिगर आपको दिखाई दे, सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 नंबर डालने हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 4, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल कितने दिए हुए हैं, 2, तो 4 दूनी 8, टोटल ट्रायंगल कितनी बनेंगी, 8। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेंगे हम, इसको थोड़ा और एडवांस लेवल का बनाएंगे क्वेश्चन को, वे किस किस प्रकार के है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।
तो देखो प्यारे बच्चों ये फिगर बनाई हमने यहाँ पर, इन दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पर हमने इस फिगर को बना दिया। अब आपसे पूछता है भाई इसमें टोटल ट्रायंगल कितनी होंगी, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था 1 2 3 4, बड़ा नंबर 4 है तो 2 डायगोनल हैं तो 4 दूनी 8 ट्रायंगल तो ये बनेंगी, और इसी प्रकार 8 ट्रायंगल ये बनेंगी। तो देखो प्यारे बच्चों 8 + 8 16 ट्रायंगल तो ये। अब देखो यहाँ पर जो समझने का पॉइंट है वो क्या पॉइंट है समझने का। अब इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसमें हिडन ट्रायंगल है, जो छिपी हुई त्रिभुज है हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि जिसको अब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लेटर से डिनोट करेंगे A B और C। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो A से लेकर B तक और B से लेकर यहाँ पर C तक, ABC, यानी कि एक ट्रायंगल तो ये बनेगी, और एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ABC के बाद ABCD DE और F। तो देखो प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, D से लेकर E और E से लेकर F, इस प्रकार से एक ट्रायंगल ये बनेगी। कहने का मतलब क्या है, पहली ट्रायंगल कहाँ, जो हिडन ट्रायंगल है यानी कि छिपी हुई जो त्रिभुज है हमने फाइंड आउट करनी है, ABC ये ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, DE और F, एक ट्रायंगल ये। तो देखो प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल ये, तो 8 और 8 16 और 2 18, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 18। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों जिस प्रकार हमने यहाँ पर दो फिगर बनाए, इनको ज्वाइंट किया, जोड़ करके बनाया यहाँ पर इस प्रकार से, तो 8 ट्रायंगल तो ये और 8 ये हमने अभी फाइंड आउट की थी, 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 और 4, तो 8 + 8 16 तो ये। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस वर्ग का और इस वर्ग का, यानी कि स्क्वायर मान लो इसको, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन रेखा यहाँ पर ये है, कॉमन लाइन दोनों की। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये, तो इसके कॉमन पॉइंट कितने, यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट हैं। जैसे हमें A और B से डिनोट कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों के A और B हैं, तो कॉमन पॉइंट की संख्या कितनी है, 2। अगर कॉमन पॉइंट की संख्या 2 है तो दो त्रिभुज बनेंगे, जिस प्रकार हमने ये यहाँ पर इसका बेसिक किया था, यानी कि एक त्रिभुज तो ये ABC और एक FDE, एक त्रिभुज ये। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको और शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर A और B दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो दो त्रिभुज इनकी बनेंगी, तो 8 8 16 + 2, यानी कि टोटल त्रिभुज कितनी बनेंगी, 18। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखो प्यारे बच्चों इसी टाइप को अब हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा और हाई लेवल का बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले हमने दो स्क्वायर को ज्वाइंट किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 स्क्वायर को ज्वाइंट करेंगे। तो इसी प्रकार से इसके जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, इसी प्रकार से मिलाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर 3 स्क्वायर को इसने ज्वाइंट कर दिया, तो आपसे पूछता है कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों सीधा तरीका है, 8 ट्रायंगल तो इसमें बनेंगी, 8 ट्रायंगल इसमें बनेंगी और 8 ट्रायंगल इसमें बनेंगी। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 1 2 3 और 4, बड़ा नंबर 4 है, 2 डायगोनल है तो 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 इसकी ट्रायंगल बनेंगी, 8 इसकी और 8 इसकी, यानी कि 24 ट्रायंगल तो ये हो गई हमारी, 8 गुणा में 3
24 ट्रायंगल तो ये। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझने का पॉइंट है जो जिस प्रकार इससे पहली फिगर बनाई थी, दो स्क्वायर को ज्वाइंट किया हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो पॉइंट कॉमन है इन दोनों में, मैंने बताया था इससे पहले आपको। तो दो त्रिभुज तो ये बनेगी, और इसमें यहाँ पर दो पॉइंट ये है कॉमन, तो दो ट्रायंगल इनकी बनेगी। तो सीधा तरीका है 24 में 4 जोड़ेंगे, टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी 28। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 28। अगर देखो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक स्क्वायर को जोड़ दें, यहाँ पर 4 स्क्वायर बना दें, इसी प्रकार से पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 4 जो वर्ग है इनको ज्वाइंट किया गया, जोड़ा गया है। आपसे पूछता है कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक 3 स्क्वायर को ज्वाइंट किया, यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने 28। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट कितना निकालेंगे, यहाँ पर 2, और इसकी ट्रायंगल कितनी बनेगी 8 ट्रायंगल तो ये, और 2 बनेगी इसकी और इसकी, तो 8 और 2 10। तो देखो प्यारे बच्चों, टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी यहाँ पर 38। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसने 4 वर्गों को जोड़ करके यानी कि मिलाने के बाद इनको आपसे क्या पूछेगा, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना, जो भी कॉमन पॉइंट होंगे उतनी त्रिभुज बनेंगी। यहाँ पर इसमें और इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, 2 त्रिभुज, इसमें और इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, 2 त्रिभुज, इसमें और इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, 2 त्रिभुज। तो सीधा मतलब यहाँ पर 28 बनाई थी, 28 के बाद 8 इसकी, 28 और 8 36, और 2 इनके कॉमन पॉइंट की, तो कितनी बनेगी 38 टोटल ट्रायंगल यहाँ पर हमारी आ जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप का अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर। दो ट्रायंगल तो इस प्रकार ज्वाइंट हैं, और यहाँ पर दो स्क्वायर और एक स्क्वायर नीचे, तो इस प्रकार की फिगर दी हुई है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फिगर है थोड़ी पहले वाली से डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। यहाँ पर इसने दो जो वर्ग दिए हुए इनको ज्वाइंट करने के बाद एक जो स्क्वायर है वर्ग उसको नीचे ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, सीधा तरीका है, 8 ट्रायंगल तो इसमें बनेंगी, 8 ट्रायंगल इसमें बनेंगी और 8 इसमें बनेंगी। तो 8 गुणा में 3, 8 या 24 ट्रायंगल तो ये सीधा तरीका है, बिल्कुल सीधा मेथड है। अब देखो प्यारे बच्चों, पहले दो स्क्वायर को अगर हम ज्वाइंट कर दें, यहाँ पर इसके कॉमन जो पॉइंट हैं ये कितने हैं 2, तो 2 ट्रायंगल ये बनेंगी। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें 2 ट्रायंगल। अब इसी प्रकार इसमें और इसमें, जैसे हम नंबर डालें यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, जैसे यहाँ पर 1 और 2 में 2 कॉमन पॉइंट है तो 2 ट्रायंगल। नंबर 2 और 3 में यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, तो 2 ट्रायंगल ये। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2 और 2 4, 24 और 4 28 ट्रायंगल तो ये बनेंगी। अब इसके बाद एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ध्यान देना थोड़ा। देखो ये ए मान लेते हैं हम, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारी जो ट्रायंगल बनेगी, एक बड़ी ट्रायंगल, यहाँ पर जो बड़ी त्रिभुज होगी ये त्रिभुज बनेगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो इस त्रिभुज का नाम लेंगे हम ए, बी और सी, बड़ी ट्रायंगल, बड़ी त्रिभुज बनेगी। तो प्लस में एक ये। तो देखो प्यारे बच्चों, 24 और 2 26 और 2 28 और एक, टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी यहाँ पर 29। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट 2 थे तो 2 ट्रायंगल। अब इसमें और इसमें 2 कॉमन पॉइंट हैं तो 2 ट्रायंगल, और एक ये बड़े वाला, तो कितने होंगे 29 त्रिभुज बनेगी इस फिगर में।